सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे सुनने में आया था आपका गला खराब है, आप बताएं आपका गला ठीक है अब? हाँ, गला खराब है, बुखार है। लेकिन चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दें। ऑन। हम्म, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपको सलामत रखें। सर, मियां नवाज शरीफ ने अपनी यस्टरडे की स्पीच में कहा है कि 2017 में जब उनको निकाला गया तो लोगों ने उस तरह से रेजिस्टेंस नहीं की थी। आप बताएं कि क्या उनकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जस्टिफिकेशन लेकिन ये गिला तो देती है? जुल्फकार भुट्टो। और वो 2 दफा तो डील करके मुल्क से खुद भी बाहर गए हैं। देखिए, ये गिला तो जुल्फकार भुट्टो को भी है, बेनजीर भुट्टो को भी है। जिस भी वजीर आजम को निकाला गया है जुडिशल तरीके से या मिलिट्री के तरीके से, उसको ये गिला मौजूद है कि अवाम उसके लिए बाहर नहीं निकले। लोग जमहूरियत के रोल बैक होने पर भी बाहर नहीं निकले जब मार्शल लॉ लगा, और लोग जब वज़ीर आज़म को निकाला गया तो तब भी बाहर नहीं निकले। तो ये गिला तो इमरान खान को भी होगा कि 9 मई को जितने लोगों को निकलना चाहिए था उतने लोग नहीं निकले। ये गिला तो इमरान खान को भी होगा कि उनकी अदम एतमाद के वक़्त लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में निकलना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान का माहौल अभी किसी सियासी माहौल, किसी इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। कैसे है? पाकिस्तान के अंदर अभी मुज़ाहमती सियासत का वो माहौल नहीं है जिसके जिसके ज़रिए आप कह सकें कि आप मुखालिफ ताकतों को नेस्तनाबूद कर देंगे, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गिरा लेंगे, आप जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को गिरा लेंगे। 97 में सज्जाद अली शाह के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ भी नून ने कोशिश की थी। आजकल पीटीआई जुडिशरी के खिलाफ कोशिश कर रही है। फिर मुशर्रफ के खिलाफ जी। कैंपेन चलाई गई, ज़िया के खिलाफ, अयूब के खिलाफ। तो सबने 8-8, 10-10 साल पूरे किए और एक प्रोसेस से निकले हैं। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है और पाकिस्तान के लोग अभी किसी लीडर के पीछे इस तरह नहीं है, वोट डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए जीने-मरने के लिए तैयार हैं, उसके लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। उस लेकिन अभी पाकिस्तान में ढाका जैसा माहौल नहीं है। पाकिस्तान में ढाका जैसे हालात नहीं है। पाकिस्तान में श्रीलंका कैसे? जैसा माहौल नहीं है। पाकिस्तान में कोलंबो जैसे हालात नहीं। इसलिए लोग बहुत मिसकैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान को। आप देखें ना, पहले श्रीलंका बनाने की बहुत बात की गई, फिर ढाका बनाने की बहुत बात की गई, फिर मुजीब की बात की गई। लोग मुजीब को, तो मेरे ख़्याल में अभी पाकिस्तान में ये माहौल नहीं है कि लोग सड़कों पर निकल कर किसी को उठाकर फेंक दें और किसी को बिठा दें। ये गिला नवाज़ शरीफ को भी है, ये गिला इमरान खान को भी होगा, ये गिला भुट्टो को भी होगा, ये गिला बेनज़ीर को भी है, ये गिला सबको हो सकता है। लेकिन आपको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी समझनी होगी कि लोग वोट जी, डालती हैं, लेकिन वोट डालने से आगे लोग आपका एजेंडा फ़ॉलो करने के लिए तैयार नहीं। ठीक हो गया। सर, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग काजी फायजीसा को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की अपने एक लॉयर से। तो आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कोई प्लान्ड अटैक था और ऐसे करके वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने तो किया, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। मतलब उन्होंने 9 मई किया, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ दी, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। मैं तो और आप तो ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि उनको इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का जी। फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, हुकूमतें तोड़ने का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। 9 मई का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, हम तो इस तनाज़ुर में बात कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी बड़े जलसे किए, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लिया, उस हेड ऑन लेने का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह नहीं निकले जैसे इमरान खान चाहते थे, जैसे उन्हें मीर जाफ़र कह रहे थे, मीर सादिक कह रहे थे, तो माहौल नीचे ग्राउंड पे तो वैसा मौजूद नहीं था। तो इसलिए मेरे ख़्याल में वज़ीराबाद में गोली भी लगी इमरान खान को कहा जाता है, लेकिन उस गोली लगने के चक्कर में भी कोई लोग उस तरह तो पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ गया कि हमारे लीडर को गोली लग गई है, लाखों लोग बाहर निकल आए। तो इसलिए इससे ज़्यादा लोग तो जब बेनज़ीर का कैसे है? शहादत हुई तो लोग निकल आए थे। इसलिए मैं समझता हूँ
कि ये लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है वो उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन मुझे काजी फायज ईसा से गिला है। उन्हें मौके पर सजा देनी चाहिए थी, उसका लाइसेंस मनसूख करना चाहिए था, तौहीन अदालत में सजा देनी चाहिए थी। ये नरमी का कोई जवाज नहीं है। देखें, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ पर है, सबके लिए बराबर। अगर नून लीग के लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं हुई हैं कि उन्होंने जलसों में तकरीर की है, तलाल ने, दानियाल ने, निहाल हाशमी ने, अगर आपने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा को इसलिए तौहीन अदालत के नोटिस दिए हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी अदलिया के खिलाफ, तो आपने तौहीन अदालत के नोटिस दिए। तो फिर जिसने अदालत में खड़े होकर तौहीन अदालत किया उसको आपने क्यों छोड़ दिया है? ये क्या तौहीन अदालत का कानून सिर्फ पीटीआई के मुखालफिन के लिए है और पीटीआई को गालम गलूच और ये सब कुछ करने की खुली इजाजत है? ये कोई काजी फाइज ईसा की जात का मामला नहीं है। यहाँ तो आप फिर आज के बाद कहें कोई भी गाली निकालेगा, बदतमीजी करेगा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि हम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस अतर मिनिल्ला के खिलाफ हों तो तौहीन अदालत हो जाए, काजी फाइज ईसा के सामने अदालत में बदतमीजी हो जाए तो वो इग्नोर कर दें और आप कहें जी बड़ा ठीक है। काजी फाइज ईसा को वहां उन्हें तौहीन अदालत की सजा देनी चाहिए थी, उसका लाइसेंस मनसूख करना चाहिए था। बाबर अवान का इफ्तिखार चौधरी ने किया था, बैरिस्टर अली जफर का लाइसेंस इस तरह अदालत में मिसबिहेव करने पे सस्पेंड हुआ है, मिसालें मौजूद हैं। इसलिए मुझे लगता है कि काजी साहब ने कल ज्यादती की है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। ठीक हो गया सर। इस वक्त जो हमारी अमेंडमेंट होने जा रही है उसको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फोर फ्रंट करना है, तो आपको नहीं लगता कि जब 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट होगी तो सिंध उसी जद में आएगा और बिगेस्ट लूजर होगा इस तरमीम के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिंध बिगेस्ट लूजर होगा और कोई इस तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई, मेरा मतलब है, आंच आएगी। आप वफाक को रेगुलेट करने के लिए वफाक का सूबों पे असर रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है 18वीं तरमीम की बुनियाद, उस पर कोई कदगन आएगी। ये तो नहीं हो सकता कि एक सूबा वफाक से बगावत कर दे और आप उसको सूबाई खुद मुख्तारी कहें। उसको सूबाई खुद मुख्तारी नहीं कहा जा सकता अगर कोई सूबा वफाक से बगावत कर दे, वफाक पर चढ़ दौड़े। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये 18वीं तरमीम के खिलाफ होगा। रेगुलेट करने की जरूरत है कि अगर एक सूबा बिल्कुल ही कल पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो फिर वफाक को क्या करना होगा? हम उसको उसको वफाक को के पास कुछ तो हथियार होना चाहिए उसको कंट्रोल करने का। लिहाजा मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। सर कल हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं मोहसिन बेग, उन्होंने ये क्लेम भी किया है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जनरल फैज हमीद की ही इमाम पे की। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मुतज़ाद इत्तलात हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जनरल फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल में किसी सिविलियन को साथ ट्रायल किया जा रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की हद तक मैं मानता हूँ, लेकिन मैं को अक्यूज़्ड या गिरफ्तारी की बात मैं नहीं मानता कि आपने किसी सिविलियन को गिरफ्तार किया है और उसका फील्ड कोर्ट मार्शल में ट्रायल कराने लगे हैं। और गवाही भी उनकी फील्ड कोर्ट मार्शल में जो होगी वो सिविलियन अदालत जी। में भी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये प्लान में तो हो सकता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि कोई लियाकत चट्टा को अक्यूज़्ड बना लिया जाएगा जनरल फैज़ के साथ। उसके लिए तरमीम का इंतज़ार करना होगा और उसके लिए तरमीम में रास्ते बनाने की बात की जा रही है। अगर सनसेट क्लॉज़ के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल की कि जनरल फैज़ की हद तक या 9 मई की हद तक बात हो जाए, तो मेरे ख़्याल में उसके बाद ये रास्ता बन सकता है। अभी ये रास्ता कानूनी और आईनी तौर पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी के साथ आपसे इजाजत का वक्त भी आ गया और आपसे मुलाकात होगी कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।